सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ वर्क एनर्जी पावर। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ वर्क एनर्जी पावर हमें क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम स्लाइड डाउन अ हिल आर्बिट्री शेप एंड आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन हॉरिजॉन्टल पाथ स्टॉप। मतलब कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट को अपन ने छोड़ा और फाइनली ये जा करके यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से द वर्क डन दैट द फोर्स मस्ट परफॉर्म टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट टू इनिशियल पोजिशन अलॉन्ग द सेम पाथ। मतलब कि सेम पाथ पे इसको फिर से यहाँ तक यहाँ लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो भैया नीचे जाने में जितना वर्क डन किया है उतना ही ऊपर जाने में करना पड़ेगा। बात तो वही हुई। तो वर्क किया किसने किसने भाई, ग्रेविटी ने किया और किसने किया, फ्रिक्शन ने किया। तो वर्क डन किया किसने भाई, वर्क डन किया है अपना ग्रेविटी ने, प्लस वर्क डन किसने किया है भाई, फ्रिक्शन ने किया है। और अपन को पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल में क्या गए, रुक गया। और पहले भी क्या था, रुका हुआ था भाई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, इसीलिए तो mgh बोलेंगे अपन। तो इसीलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या गया, जीरो हो गया। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, नीचे लग रही है तो क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ओ ब्लॉक डन, ठीक है ठीक है। तो नीचे वर्क डन लगेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, mg लगेगा और h हाइट तक आ रहा है तो कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो लगेगा वो कितना लगेगा, माइनस ऑफ mgh। मतलब कि इसको रोकने में फ्रिक्शन का रोल कितना आएगा, माइनस ऑफ mgh आ गया भाई। प्लस ऑफ mgh यहाँ लगा कि पार्टिकल जो था, मान लेते हैं अपना पार्टिकल ये रहा और पार्टिकल को दोनों डायरेक्शन से देख लेते हैं कि कैसे क्या। तो भाई mgh वर्क डन लगा, पार्टिकल यहाँ से लेके नीचे आया और फिर mgh लगा और ऐसे करके करते माइनस में क्या हो गया, रुक गया भाई। माइनस में mgh लगा तो टोटल वर्क डन फिर से ले जाने में कितना लगेगा, अब इधर गिराना पड़ेगा तो कितना लगेगा mgh, और फिर से ऊपर ले जाना पड़ेगा तो कितना लगाना पड़ेगा mgh। तो वर्क डन बाय, अगर तुम फिर से उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, इस तरफ, और जब ये पार्टिकल कहाँ आ रहा था, आगे की तरफ आ रहा था। तो अब तुम अगर फिर से इसके इधर लेके जाओगे और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, इधर होगा, तो दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का वर्क डन भी पॉजिटिव रहेगा तो अपन इसको लिख देंगे mgh, और वर्क डन बाय ग्रेविटी भी क्या है, mgh है। तो mgh और mgh मिलकर के कितना हो जाएगा, 2mgh हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि भाई नीचे लाने में 2mgh लगा भाई, mgh से तो एनर्जी आ गई उसके पास में। वर्क डन बोलो वर्क एनर्जी के बराबर ही होता है। तो भाई जितनी एनर्जी आई और उतनी एनर्जी डिसोसिएट हो गई किसको, उसको रोकने में, तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब mgh देनी पड़ेगी, वो तो वो हो गई। और ऊपर ले जाने के लिए mgh और देनी पड़ेगी, तो mgh और mgh 2mgh। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। सो इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब, थैंक यू।